बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त आज से जारी कर दी गई है और जिन लोगों ने अभी तक अपनी नई किस्त वसूल नहीं की वो करीबी रिटेलर शॉप पे जाकर अपनी ये किस्त ले सकते हैं। इस बार आपकी 14,500 रुपए की आखिरी किस्त जारी की जा रही है, क्योंकि इसके बाद आप तमाम लोगों के लिए बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से ये किस्त में तकरीबन 3,000 से लेकर 3,500 रुपए तक का इजाफा होने जा रहा है। ठीक है, मतलब आने वाली किस्त जो है वो आपको 18,000 रुपए मिलेगी। और उस किस्त के हवाले से खुशखबरी ये भी है कि वो किस्त इंशाल्लाह आपको 22 अगस्त तक मिलने के चांसेस भी मौजूद हैं। लेकिन उस किस्त से पहले ये जो हालिया किस्त है, अगर आपने वसूल नहीं की 14,500 रुपए, तो ये आपको हर हाल में वसूल करनी होगी, तब जाके आपको अगली नई किस्त लेने में आसानी होगी। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि आपको सिर्फ 14,500 रुपए ही मिले हैं। जो लोग वसूल कर चुके हैं उनको बच्चों के वज़ाइफ अभी तक नहीं मिले, तो इस वजह से अभी तक इस किस्त की अदायगियां भी बाकी हैं। तो आने वाली किस्त की अगर अदायगियां शुरू हो जाती हैं तो फिर ये दो डबल किस्तें आप तक पहुंचेंगी। लेकिन इन डबल किस्त की अदायगी का जो तरीक़ाकार होगा दोनों किस्तों का अलग अलग होगा। ठीक है, अगर अभी आप किस्त लेते हैं तो आप अपनी वॉलेट सिम के हमरा करीबी रिटेलर शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है और आपका वॉलेट भी वहीं पर एक्टिव कर दिया जाता है और साथ ही आपको किस्त दे दी जाती है। इसी तरह अगर आपके पास सिम नहीं होती तो फिर आपको ये बताया जाता है कि पहले जाकर आप अपनी वॉलेट सिम लें और उसके बाद अपनी किस्त लेने के लिए, ताकि आपका वॉलेट अगली सितंबर वाली किस्त से पहले पहले एक्टिव हो जाए। और उम्मीद काफी है कि आप में से काफी सारे लोग तो अपना अकाउंट भी बनवा चुके होंगे, अपनी हालिया किस्त भी कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की ले चुके होंगे, सिर्फ बच्चों के वज़ाइफ बाकी होंगे। तो बच्चों के वज़ाइफ जो है वो इंशाल्लाह 18,000 रुपए की किस्त के साथ आपको जारी कर दिए जाएंगे। उस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशंस में कोई मसला हो, उनकी स्कूल हाजिरी मुकम्मल ना हो, 70% से कम हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अलग से एक पर्सनल इशू बन जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे जो BISP की पेमेंट्स हैं वो अभी तक तालीमी वज़ाइफ की सूरत में जारी नहीं की गई, तो वो आपको उम्मीद काफ़ी है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर 18,000 रुपए की किस्त के साथ दे दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी लाजमी सुन लीजिए कि अब वो हजरात जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, उन लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। वजह ये बन रही है कि अगर आप वक्त पे सर्वे करवाएंगे तो हकदार होने की सूरत में आपको अहल कर दिया जाएगा। अगर आप जानते भी हैं कि हमने सर्वे करवाना है लेकिन इस वजह से नहीं करवा रहे कि भाई हम सर्वे करवाते हैं तो नाअहल हो जाएंगे, बस इसलिए सर्वे करवाते ही नहीं है ताकि हुकूमत को हमारा पता ही ना चले। तो भाई हुकूमत के पास आपका डेटा मौजूद है, जब वो आपको पेमेंट्स भेज सकते हैं तो वो आपका डेटा भी जरूर क्लोज कर सकते हैं, आपको नाअहल भी कर सकते हैं। और इस वजह से आपको नाअहल किया जाता है कि आप गफलत में हैं, आप अपना सर्वे नहीं करवा रहे। और इस तरह की फैमिलीज को वो डेड में भी कंसीडर करते हैं कि ये फैमिली अब इस प्रोग्राम की हकदार नहीं है या इन्हें जरूरत नहीं है या मुतलका बेनिफिशरी जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इन बुनियादों पर फिर आपको ब्लॉक करने के बाद परमानेंट नाअहल भी कर दिया जाता है। तो इसलिए आपका रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हर हाल में होना चाहिए और जो लोग अहल हैं, जिनके रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल है, उन लोगों को वक्त पे अपनी वॉलेट सिम ले लेनी चाहिए। अगर आपने सर्वे भी करवाया है, सिम भी ले ली है, तो फिर अगला प्रोसेस है आपके अकाउंट बनवाने का। वो जो इसी वीडियो में हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि करीबी रिटेलर शॉप पे जो ही आप अपनी हालिया किस्त लेने जाएंगे तो आपके पास सिम होगी, तो आपका अकाउंट वहीं पर बना के एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और 8171 वेब पोर्टल पर आपको ये वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेगा कि भाई आपका वॉलेट अब एक्टिव है। तो फिर आज आप तमाम लोगों से एक ये सवाल भी है कि अभी आप हमें लाजमी बताएं, 8171 वेब पोर्टल पर अपनी अहलियत का स्टेटस चेक करें। मुतलका जो खातून है जो पैसे लेती आ रही हैं तो उसका शनाख्ती कार्ड इंटर करके अभी मालूमात चेक करें और हमें बताएं कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे कि अब आपके पैसे बंद होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अब 18,000 रुपए वाली किस्त तक या फिर दिसंबर वाली किस्त तक 2027 तक काफी सारी फैमिलीज नाअहल हो जाएंगी और कुछ ऐसे लोग जो हकदार हैं लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने थे, उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा और वो आइंदा के लिए अपनी तमाम तर पेमेंट्स बहुत ही आसानी के साथ 3 साल तक वसूल करते रहेंगे। तो इसलिए लाजिम है कि आप भी अभी अपना स्टेटस चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाअहल होने का वक्त आ चुका हो और आप गफलत में रहें और छोटी सी गलती करके खुद को नाअहल करवा बैठें। तो इस मसला से आपने बचना है। इसके अलावा ये भी लाजमी है कि आइंदा के लिए आपके बच्चों के बे फॉर्म्स जो हैं वो भी अपडेट होने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों की इस तरह के केसेस आ जाते हैं कि भाई वो फैमिली मेंबर के तौर पर शो नहीं हो रहे होते, उनकी वालदा के
के साथ उनका जिक्र नहीं हो रहा होता, उनका डेटा अपडेट नहीं हुआ होता। और कुछ बच्चों के बे फॉर्म्स के हवाले से भी मसाइल थे कि उनके बे फॉर्म्स पे उनकी वालदा का आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ था, नाम तो लिखा हुआ था लेकिन आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ था, जिस वजह से उनको प्रोग्राम से या नाअहल किया जाता है या उनके पैसे रोक दिए जाते हैं। और यही मैसेज भेजा जाता है 8171 की जानिब से कि अभी भाई आप अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लें वरना आपके बच्चों के पैसे रोक दिए जाएंगे। अगर इन बुनियादों पर आपके बच्चों के वजीफे रोके जाते हैं तो फिर आइंदा के लिए आपको भी कफालत प्रोग्राम से हाथ धोना पड़ता है और फिर आप गिले शिकवे शिकायत यूं करते फिरते हैं कि भाई आपने इस बारे में कहीं से सुना ही नहीं। ठीक है, हम तो आपको बार बार बता रहे होते हैं लेकिन आप इन पर अमल करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। अमल करेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करेंगे तो जहरी सी बात है आपको फायदा नहीं होगा। इससे पहले हमने बताया था कि आप सिमें बाहर से ना लें, BISP के दफ्तर से लें। तो जिन लोगों ने बाहर से अपनी सिमें ली थी उन लोगों को अब मसाइल का सामना है, उनको BISP के दफातर से भी सिमें नहीं मिल रही थी। हाँ, वो लोग जिनके नाम पर पहले से 4 सिमें मौजूद थी और 5वीं सिम उन्होंने वॉलेट सिम के तौर पर BISP के ऑफिस के अलावा कहीं बाहर से ले ली तो उनकी लिमिट पूरी होगी जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड होनी थी और इस वजह से अब वो अपनी नई सिम निकलवा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप वक्त से पहले अपने एंड से किसी किस्म का कुछ जुगाड़ ढूंढ कर ना ट्राई किया करें। जो आपको BISP की जानिब से या मुतलका प्रोग्राम की जानिब से बताया जाता है तो उसके मुताबिक आपने चलना होता है। ठीक है, तो ये हम आपको पहले बता रहे थे, अगर उस वक्त आप अमल कर लेते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। इसके अलावा ये भी लाजमी है कि आपका रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आपकी अहलियत हो, कोई भी सर्विस आपने BISP के दफातर के अलावा कहीं बाहर से नहीं लेनी। अगर कहीं बाहर से सर्वे करवाएंगे, कोई प्रोसेस करवाएंगे तो उसका खमियाजा आप खुद भुगतेंगे, बाद में आपको परेशानियां बनेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स चाहिए तो अभी से इस यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।